पदार्थों का पृथक्करण। हम पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ रहे थे। पृथक्करण का अर्थ क्या होता है? पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना। कोई भी दो पदार्थों का मिश्रण हो, उनको अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। मतलब अर्थात पृथक करना, अलग अलग करना। जैसे हम गेहूं के अंदर, आपने देखा होगा गेहूं के अंदर बड़े बड़े पत्थर और भूसे मिले हुए होते हैं, तो आप उनको, हम कहते हैं कि गेहूं को अलग कर लो और पत्थरों को अलग कर लो, तो वो क्या हो गया? पृथक्करण कहलाता है। इसी प्रकार हम खेल खेल में कई बार मूंगफली और चने के दाने एक साथ मिक्स करके कहते हैं कि एक जगह मूंगफली के दाने इकट्ठे करने और एक जगह चने के, जो जल्दी करेगा वो फर्स्ट आएगा, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या हो गया? मूंगफली के दानों को और चने के दानों को अलग करना, वो क्या कहलाती है? विधि पृथक्करण की विधि कहलाती है। पृथक्करण की अनेक विधियां होती हैं। जैसे एक है, कल बताया था, हस्त चयन। हस्त चयन विधि मतलब हाथ से चयन करना, अर्थात हाथ से अशुद्धियों को दूर करना या हानिकारक पदार्थों को हाथ से अलग करना, क्या कहलाती है? हस्त चयन की विधि कहलाती है। जैसे इसमें इस विधि का उपयोग चावल दालों में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों तथा भूसी को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। अर्थात हस्त चयन विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? घरों के अंदर करते हैं। जैसे गेहूं को साफ करना है, चावल साफ करने, गेहूं, चावल और दालों को साफ करने में काम में लेते हैं। घर पे जब भी हम दाल बनाते हैं तो उसमें से कंकर अलग करते हैं और लकड़ियां अलग करते हैं, तो क्या हो गया? वो हस्त चयन विधि कहलाती है। पर इस विधि में अगर हमको थोड़ी सी मात्रा में, अगर हमको कोई चीज़ साफ करनी है या थोड़े से गेहूं साफ करने हैं, उसमें से बड़े पत्थर अलग करने हैं और भूसा अलग करना है, तो हम हस्त चयन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। परंतु जब हमको इसी चीज को बड़ी मात्रा में करना हो तो हम क्या हाथ से साफ कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमको अलग विधि काम में लेनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है? हस्त चयन विधि का प्रयोग हम कम करते हैं। ये बहुत, इसकी अशुद्धि अधिक मात्रा में होती है, परंतु हम इसका प्रयोग अधिक नहीं कर सकते, सिर्फ घरों तक ही ये सीमित होती है। दूसरी आती है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की प्रक्रिया मतलब गेहूं से भूसे को अलग प्रक्रिया करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। जैसे फसल उगती है, बड़े बड़े खेतों में अनाज उगते हैं, गेहूं उगते हैं, तो उसको हम हस्त चयन विधि के द्वारा हाथ से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वह अधिक मात्रा में फसल क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है। फसल किसे कहते हैं? एक ही किस्म के पौधे एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर बोना फसल कहलाती है। परंतु हम इसको क्या कर सकते हैं? बड़े पैमाने पर हम हस्त चयन विधि के द्वारा साफ नहीं कर सकते। क्या होता है? जब भी फसल पक जाती है तब अनाज होता है, अनाज को क्या करते हैं? जब गेहूं पक जाता है तो हम उसको ऐसे ही काट करके बड़े बड़े गट्ठर बना करके हम खेतों में सुखाने के लिए, किसान क्या करता है? खेतों में अलग अलग गट्ठर बना करके सूखने के लिए रख देता है। जब वो 1-2 दिन तक धूप में सूख जाते हैं तो उसको या तो हाथ से जोर जोर से ऊपर से नीचे फेंकता है, जिससे भूसे अलग हो जाते हैं और गेहूं अलग हो जाते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। परंतु ये हम इतनी जल्दी अधिक मात्रा में जब खेतों में गेहूं होता है उसको हम नहीं कर सकते, तो हम थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग करके गेहूं को अलग करते हैं और भूसे को अलग करने का कार्य करते हैं। तो वो पृथक्करण की कौन सी दूसरी विधि कहलाती है? थ्रेसिंग विधि, जो कि हम हाथ से नहीं कर सकते। तो थ्रेसिंग क्या होती है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। अर्थात गेहूं से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। इस विधि में डंडियों को पीट कर, कई बार क्या होता है, हाथ से जब किसान सोचता है कि हम हाथ से, पहले जब मशीनें नहीं थी तो वो हाथ से कैसे करते थे? गट्ठर को जोर जोर से ऊपर से नीचे की तरफ पीटते थे, तो गेहूं अलग हो जाते थे, डंडियां अलग गिरती थी और भूसा अलग हो जाता था। ये काम कई बार वो बैलों के द्वारा भी किया करते थे। इस विधि में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। अर्थात गेहूं को डंडियों से अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रेसिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक विधि और है निष्पावन विधि। इसमें क्या करते हैं? हम एक रेत को ले लेंगे, मिट्टी को, कागज को और पत्तियों को एक साथ मिक्स करके हम उसको देखेंगे कि हम एक अलग कर सकते हैं। तो हम उसको किससे? हवा के माध्यम से अलग कर सकते हैं। हम ऊपर से उसको धीरे धीरे नीचे गिराएंगे तो मिट्टी एक साइड हो जाती है और सूखी पत्तियाँ
और कागज अलग जाकर के गिर जाते हैं। ये विधि, इस विधि के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। तो कौन सी 2 विधियां पढ़ी आज हमने? हस्त चयन विधि और थ्रेसिंग विधि, जो कि मशीनों के द्वारा गेहूं को अलग किया जाता है। भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है।